लेकिन चलिए अब इसी को विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के वत्सल भुवा। वत्सल, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और चलिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में वत्सल बहुत ज़रूरी होगा आज की ट्रेड सेटअप की तैयारी करवाना दर्शकों को। गिफ्ट निफ्टी से संकेत काफ़ी फ्लैट यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन आप आज के बाजार को कैसे देखते हैं और साथ ही आपकी आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल्स हो तो बताइएगा। जी वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आरबीआई पॉलिसी रिगार्डिंग रेट इंटरेस्ट रेट है। तो जब भी ऐसी कोई इवेंट होती है तब जनरली हमने देखा है कि एक पोजीशन एडजस्टमेंट की वजह से हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी स्पाइक होती हुई दिखती है, जो हमें दिखी पिछले कुछ सेशन से, 2 से 3 सेशन से। पर एक अच्छी, अगर मैं टेक्निकल चार्ट पे इसकी बात करूं तो एक अच्छी चीज ये है कि जब भी हमें एक गिरावट देखने को मिली पोजीशन एडजस्टमेंट की वजह से, एक्सपायरी की वजह से वॉलेटिलिटी देखने को मिली, तो निफ्टी ने अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए वहां से हमें एक रिबाउंड देखने को मिला है। पर कल के सेशन में निफ्टी ने अगेन 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। तो फिलहाल तो एक कंजेशन जोन में है मार्केट। मुझे लगता है मार्केट एक वेट एंड वॉच मोड में है। टेक्निकल चार्ट्स पे तो यही दिख रहा है। आज की पॉलिसी के बाद मुझे लगता है कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिल सकती है हमें। निफ्टी में हमें एक मोमेंटम बनता हुआ तभी दिख सकता है अभी जब निफ्टी क्लोजिंग देगा 26,150 के लेवल के ऊपर। तब तक ब्रॉडर आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, पर शायद हमें एक मोमेंटम ना मिले और निफ्टी ट्रेड करे बिटवीन द लेवल्स ऑफ 25,950 एंड 26,150 लेवल्स। चलिए, तो यहाँ पर ट्रेड सेटअप के हिसाब से आपने ये रणनीति बताई है, लेकिन एक एक करके स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत कर लेते हैं आपसे। और आईटीसी होटल्स को हम फोकस पे रखेंगे, जहाँ पर बीएटी ब्लॉक डील के जरिए लगभग 7 से 15% के आसपास का हिस्सा यहाँ पर बेचेगी। और जो शेयर बेचने की संख्या है वो लगभग 14.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा सामने आ रहा है और 205 रुपये 65 पैसे का फ्लोर प्राइस जो है इस पर बेचा जाएगा। तो आईटीसी होटल के हवाले से ये खबर। हालांकि काउंटर एक दायरे में फंसा हुआ है, वैसे भी काफ़ी स्लो मूविंग काउंटर है ये एफएमसीजी मेजर, लेकिन नॉट ओनली इस खबर के दम पर बट अदरवाइज टेक्निकली चार्ट पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स लग रहे हैं कुछ इनिशिएट करने के लिए? अगर मैं आईटीसी होटल के चार्ट की बात करूं तो मैं जैसे चार्ट पे दिख रहा हूँ, हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। एक स्विंग पुल बैक के बाद भी स्टॉक में हमें एक जो गिरावट है वो उसका कंटिन्यूशन देखने को मिलता है। हालांकि स्टॉक ने 204 से 212 जहाँ पे स्टॉक का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन है, वहां पे रेजिस्टेंस बना है। 204 पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है। तो स्टॉक यहाँ पे एक स्टेबिलाईज होने की कोशिश कर रहा है। पर अगर आज इस न्यूज की वजह से इस स्टॉक किसी भी लेवल को तोड़ता है, इधर अ सपोर्ट ऑन डाउन साइड और रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड, तो हमें वहां से एक डायरेक्शनल मूवमेंट बनता हुआ दिख सकता है। तो ये 2 लेवल मॉनिटर करने को रहेंगे। पहला रहेगा 212 को एक रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए, ब्रेकआउट पॉइंट की तरह देखना चाहिए। नीचे 204 को एक सपोर्ट की तरह देखना चाहिए। अगर 204 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है तो हमें गिरावट और भी बढ़ती हुई दिख सकती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 188। यहाँ पर आईटीसी पर आपने लेवल्स सुझा दिए हैं। इंडिगो की बात करते देखिए, पिछले 5 दिनों में 500 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब डीजीसीए से इनको फटकार भी लगी है और कारण बताओ नोटिस भी इन्होंने डीजीसीए ने बोला है कि आप अपना कारण बताओ नोटिस दीजिए। इंडिगो को लेकर क्या अपडेट है? करीब 1 महीने के निचले स्तर पर ये चला गया है और कल के सेशन में भी देखिए करीब 2.5% तक की गिरावट यहाँ पर नजर आई। क्या ये सिर्फ खबर की वजह से और क्या फंडामेंटल्स भी यहाँ पर दिखते हैं और चार्ट्स क्या कहते हैं इंडिगो को लेकर? तो अगर मैं इंडिगो के चार्ट्स की बात करूं तो हमें एक बहुत ही एक बेरिश ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न है, जिसका हमें कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। स्टॉक ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। तो चार्ट सेटअप तो काफी वीक है। हालांकि स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 5250 पे। तो स्टॉक किसी भी हालत में अगर 5250 को ब्रेक करता है तो ये जो सेलिंग प्रेशर है वो हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिख सकता है। और स्टॉक में हमें अगर 5250 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग तो हमें 4950 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। ऊपर की ओर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 5600 के लेवल पे। हालांकि ये काफी ब्रॉड रेंज है, पर टेक्निकल्स पे यही अभी लेवल्स आ रहा है। का शुक्रिया, इंडिगो पर आपने राय दी और भी कई सारे खबरों वाले शेयर्स हैं जिन पर आपके साथ चर्चा करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज का बाजार। वत्सल बुआ हमारे आज के मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं टॉप स्टॉक्स की, जो कि खबरों के चलते आज एक्शन में भी दिखाई देंगे। वत्सल, रेलटेल की बात करते हैं, जहां पर यहाँ पर ऑर्डर मिला है सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट से लगभग 64 करोड़ का, और मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में ये एक काउंटर और कुछ डिफेंस कंपनियों को भी बड़े ऑर्डर मिलते हुए हाल ही में हमें दिखाई दिए पिछले कुछ दिनों में। लेकिन रेलटेल अगर आप चार्ट्स पर देखें तो हम देख रहे हैं लगातार ये एक 330 के ऊपर की जो चाल चल रही थी, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली कुछ पिछले सेशंस में। अब ये कितना वीकनिंग होगा, क्योंकि फंडामेंटली तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर्स मिल रहे हैं और एक तरह से नो स्पेसिफिक रीजन इस डिक्लाइन के पीछे, और साथ ही बजट इज अराउंड द कॉर्नर। इस समय पे इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा खासा रनअप भी दिखाना शुरू कर देते हैं। वत्सल, तो क्या आप भाप पा रहे हैं टेक्निकली? ये अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड डाउनवर्ड्स चैनल्स में ट्रेड कर रहा है। आफ्टर मेकिंग द हाई ऑफ 410, स्टॉक लगातार अपनी 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसको एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा रहा है 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो चार्ट में तो हमें वीकनेस दिख रही है, पर स्टॉक एकदम अभी जहाँ पे पोजीशन है वहां पे स्टॉक का एक डिमांड जोन बोल सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर इस न्यूज की वजह से अगर स्टॉक 345 के लेवल्स जहाँ पे स्टॉक का फिलहाल 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड चेंजिंग एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। पर जब तक स्टॉक 345 के नीचे, जब तक 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है, तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक में ही जो एक डाउन ट्रेंड है वो बना रह सकता है। फिलहाल आज के लिए ट्रेडर्स को 325 के जो लेवल्स है वो मॉनिटर करना काफी जरूरी रहेगा। ऊपर की ओर पे 335 के जो रेजिस्टेंस है उसको मॉनिटर करना जरूरी रहेगा। अगर स्टॉक 325 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि गिरावट इसमें और इंटेंसिफाई हो सकती है और स्टॉक कैन इवन गो टूवर्ड्स 290 लेवल्स। और अगर स्टॉक 345 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये एक ट्रेंड चेंजिंग मूव भी हो सकता है, मैं जैसे टेक्निकल चार्ट्स पे देख रहा हूँ। वत्सल, यहाँ पर अगर स्टॉक नीचे जाता है, लेवल्स आपको सुझाया है उसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर गिरावट इंटेंसिफाई होती हुई नज़र आएगी। 345 का एक अहम रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा रेलटेल के लिए। वत्सल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक से न्यूज़ पर चर्चा के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आरबीआई की